नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की। कैसा रहा आज का आपका पेपर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए आज के इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डीएड आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए फर्स्ट ईयर के लिए करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि 5th पेपर आज आपका था। तो चलिए भैया हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार का पाठ्यक्रम उस कौशल को सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है जो छात्र के वर्तमान और भविष्य के परिवेश में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है? मैंने ये कराया था आपको, ठीक है। और ये कौन था? फंक्शनल करिकुलम, कार्यात्मक पाठ। ठीक है, बच्चा फंक्शन करके सीखेगा, स्वतंत्र जीवन अच्छे से सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विकास के समग्र दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से इस पर वर्णित किया गया है। किस पर वर्णित किया गया है भैया? तो कहेंगे शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और विधियों का संयोजन करना। ठीक है, बी ऑप्शन बी यहां पर था और सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शिक्षण मॉडल शिक्षक द्वारा स्पष्ट चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शन करने और उसके बाद निर्देशित अभ्यास करने पर जोर देता है? तो ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सीधा निर्देशन। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया आपके ट्रू एंड फॉल्स। भारतीय पुनर्वास परिषद डीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल भैया इन्होंने ही आपका बनाया है, तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन अंतिम चरण व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को वांछित परिणामों के आधार पर मापा जाता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपके मिलान वाले क्वेश्चनों की। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, ऐसे ही देख लो। चौथा नंबर कहाँ जाएगा? कार्य विश्लेषण साफ साफ दिया है, कहीं कुछ बदलना ही नहीं है इसमें। तो एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम क्षमता। सेल्फ एडवोकेसी आपको मैंने कराया भी था, अपने अधिकारों और जरूरतों के बारे में आवाज को उठाना। और हॉलिस्टिक अप्रोच अब कहीं बचा ही नहीं भैया, कहाँ बचा? बच्चे की शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक जरूरतों को संबोधित करना। सोचिए 4 नंबर आपका बिल्कुल हलवा था। कैसा था? हलवा, जिसको आपने ऐसे रख के तुरंत 1 सेकंड में लगा दिया होगा। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात होती है। सामुदायिक भागीदारी का अर्थ व्यक्ति अपने समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले। सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भरता इससे बढ़ जाती है। फंक्शनल एकेडमिक की बात होती है। कार्यात्मक शिक्षा की बात होती है। कार्यात्मक शैक्षणिक की बात होती है, जहां पर जो कौशल होते हैं, शैक्षणिक कौशल होते हैं, ऐसे कौशल जो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे कौशलों को यहाँ पर किया जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, गणना, समय, धन का उपयोग, ये सब चीजें। हाई सपोर्ट नीड की बात करता है। उच्च सहायता आवश्यकता का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। आप सभी ने किया होगा बहुत आराम से, पहला ही क्वेश्चन यही मैंने कराया था। इसके बाद में खाली समय और मनोरंजन के बारे में लिखिए। खाली समय में आप क्या करते हैं भैया? आनंद लेते हैं किसी भी चीज का, मनोरंजन गतिविधियों का। और जब मनोरंजन की गतिविधियों का आप आनंद लेते हैं तो तनाव आपका कम होता है, सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, आप लिख सकते थे। पाठ्यक्रम अनुकूलन का संक्षिप्त, करिकुलम एडेप्टेशन की बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था।
विद्यार्थियों की क्षमता, आवश्यकता, सीखने की शैलियों के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन में किया गया परिवर्तन पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। आप सभी ने लिखा होगा। छात्र की पार्श्व चित्र और मूल्यांकन जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रम की योजना बनाने में शामिल चरण। भाई पाठ्यक्रम की योजना आपको बनानी है तो भैया वर्तमान क्षमता जानो, बच्चे की रुचि जानो, बच्चे की आवश्यकता जानो, उसके उद्देश्य निर्धारित करो, सामग्रियों का चयन करो, विधियों को बनाओ, मूल्यांकन करो, ठीक है, आवश्यक संशोधन इन सब चीजों में करो, काम खत्म हो जाएगा। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के स्व देखभाल, स्वतंत्र जीवन कौशल के महत्व का विश्लेषण कीजिए। आत्मनिर्भर बनाता है, कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में जो है सक्षम बनाता है, समाज और में समावेशन और बेहतर जो है जीवन के लिए गुणवत्ता तैयार करता है, आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। ठीक है भैया। इसके बाद में कह रहा है कि विशेष शिक्षा में निरंतर सुधार के लिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में लिखो। भाई पाठ्यक्रम की समीक्षा करो, विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में देखो, फीडबैक लो, आवश्यक सुधार और संशोधन करो। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। बात कर रहा है ना। हाँ, आगे बात करते हैं भैया। आपदाओं महामारियों के दौरान घर आधारित परिवेश। भाई आपको पता है कि घर आधारित परिवेश होम बेस्ड मॉडल की बात करता है। जब होम बेस्ड मॉडल होगा, कहेंगे भाई घर आधारित परिवेश में आप जो है बच्चे को आप घर पर रख सकते हैं, इंटरनेट डिजिटल माध्यम से जो है आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हालांकि इसकी कमियां भी, अभिभावक समय से प्रशिक्षित नहीं होते तब भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, सरल बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए काफी सरल होता है। ठीक है, प्रशिक्षण जो है अभिभावक का मार्गदर्शन करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। बच्चे की आप देख सकते हैं उसको, भैया आईपी योजना तैयार कर सकते हैं, अभिभावकों को भी बता सकते हैं। पिरामिड योजना के बारे में बताइए। कराया था मैंने भैया क्वेश्चन, आपको कराया था कि नहीं कराया था? हाँ, ये तो सुबह छूट ही गया, 5वां क्वेश्चन। बौद्धिक दिव्यांगता वाले किशोर के लिए पूर्व व्यावसायिक तैयारी। भाई पूर्व व्यावसायिक आप तैयारी कराओ, बच्चे को स्वतंत्र बनाओ, पैकिंग करना, हस्त शिल्प, बागवानी, ठीक है, समय का प्रबंधन करना, सामाजिक कौशल को बेहतर करना, ये सब आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। एक एक क्वेश्चन मैं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन से तोड़ तोड़ करके इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, पिरामिड योजना आप सभी ने किया होगा, बहुउद्देशीय योजना के इसमें 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, पिरामिड बना के भी आपको बताया था हमने कि 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तरों में क्या क्या होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, बताया था भैया। परिभाषा बताया था ना, किसके अनुसार परिभाषा बताई थी? पाठ्यक्रम काश्तकार के हाथ का वह औजार, जिससे वह अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, ये भी बताया था। बाल केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जीवन के लिए होना चाहिए, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, निरंतर सुधार करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था आपको शायद, और 100% इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। देख सकते हैं आप पुरानी वीडियो में जाकर के। जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन मिलते नहीं, उनको बता दो कितने क्वेश्चन मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते। सेल्फ एडवोकेसी की भी इसमें बात करता है भैया। ठीक है, आत्मसमर्थन, सामुदायिक भागीदारी, नागरिक अधिकार, सबकी एक साथ में बात कर रहा है। थोड़ा थोड़ा करके सबको लिख दिए होते और आपका काम हो जाना था भैया। ठीक है, आप जो है हिडन करिकुलम की बात करता है, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं कराया था भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं कराया था, इस बात को मैं मानता हूं। पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, छात्रों की पार्श्वचित्र और मूल्यांकन के आधार पर योजना बनाएं। ठीक है भैया, पाठ्यक्रम को आपको परिभाषित कर देना था, छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना, मूल्यांकन करना, रुचि की पहचान करना, आईपी का निर्धारण करना, अनुकूलन करना, ये सब चीजें आपको लिख देनी थी। ठीक है, कैसा रहा आज का आपका पेपर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पेपर नंबर आपका 6 मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, तो भैया
आप लोग देख सकते हैं। बाकी तो अपना टारगेट था जो कि 90,000 का, और मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट हो पाएगा इस पेपर के दौरान, क्योंकि लास्ट पेपर आप लोगों का बचा है और लगभग 3,000 लोग अपने को चाहिए। जब शुरू से आखिरी तक 3,000 नहीं हो पाए, जब 5 पेपर हो गए, तो एक पेपर में कहाँ से 3,000 हो पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, मैं मेहनत करता रहूंगा। आप लोग शेयर करें या ना करें, जो अपना कर्तव्य है वो मैं करता रहूंगा, बाकी आपकी इच्छा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, छोड़ो हटाओ।